Hello guys, my name is Natasha Pandey and I am here with my new poem या आप उसे आज एक पोएम का एक विचार भी कह सकते हैं। जो मेरे विचार हैं उम्मीद करती हूँ कि किसी को कुछ सुधार सके। बट उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन सुधर जाए लोग ऐसा ज़रूरी नहीं है। सो लेट्स स्टार्ट। देखते हैं आपको इसमें क्या समझ में आता है, और अगर आपको कुछ भी अच्छा लगता है या आप मुझे करेक्ट करना चाहते हो कहीं पे, तो प्लीज़ मैसेज मी, प्लीज़ कमेंट मी एंड अगर आपको मेरी ये विचार या मेरी ये पोएम पसंद आती है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल। एंड आई विश कि आप लोगों को कुछ अच्छा लगे और इस समाज में कोई तो सुधर सके मेरे इन विचारों से। सो लेट्स स्टार्ट। दास्तां एक औरत की। दास्तां एक औरत की। एक औरत क्या है? मेरा एक क्वेश्चन भी है, एक औरत क्या है? दुनिया कहती है औरत वो ताकत है जो समाज को जन्म देने का दर्द सहती है। दुनिया कहती है औरत वो ताकत है जो समाज को जन्म देने का दर्द सहती है। समाज कहता है औरत वो ताकत है जो मकान से घर बनाने की हिम्मत रखती है। समाज कहता है औरत वो ताकत है जो मकान से घर संवारने की हिम्मत रखती है। समाज कहता है औरत वो ताकत है जो एक शिशु को जन्म देकर मौत के मुंह से बाहर आकर बचने की खुशी नहीं मनाती, लेकिन बच्चे का चेहरा देखकर मुस्कुराती है। औरत वो ताकत है जो एक शिशु को जन्म देकर मौत के मुंह से बाहर आने की खुशी नहीं मनाती है, बल्कि अपने बच्चे का चेहरा देखकर वो मुस्कुराती है। और बच्चा हमेशा एक माँ की ताकत होता है, ये समाज कहता है। बच्चा हमेशा एक माँ की ताकत है, ये समाज कहता है। लेकिन सच तो कुछ और ही है। सच जितना मैंने देखा है उस अकॉर्डिंग मैं बोल रही हूँ, सच तो कुछ और ही है। ऐसी तमाम बातें केवल फिलॉसफी सी लगती हैं, जबकि एक औरत पर भाई तब हावी होता है। एक औरत पर भाई तब हावी होता है कि वह एक लड़की है जिसकी जगह बाप भाई की सो कॉल्ड समाज की इज्जत बनाने की जिम्मेदारी है। और जब एक मर्द से उसकी शादी कराई जाती है तो वह उसको रात में और दिन में उसके परिवार को खुश रखे। बदले में सारे शौक को चूल्हे में खाना बनाते समय जला दे। गम को सहले जिसको समाज उसके गम सहने के दर्द को ताकत बनाकर एक शीशे में उतार सके, और दूसरी औरतों को उनके आवाज उठाने पर एक एग्जाम्पल सेट कर सकें। एक बाप क्या ही बोले, एक बाप बेटी के लिए भगवान होता है, ये हमारा समाज कहता है और लोग मानते भी हैं। एक बाप एक बेटी के लिए भगवान होता है, वो एक आइडियोलॉजी होता है। वो हमेशा सोचती है कि आई विश कि मेरा एक जो सोलमेट हो वो ऐसा हो, सो कॉल्ड सोलमेट भी मेरे बाप के जैसा हो, वो ऐसी उम्मीद करती है। लेकिन क्या भगवान कभी भी अपने भक्त का रेप कर सकता है? मेरा क्वेश्चन है, क्या भगवान कभी भी अपने भक्त का रेप कर सकता है? क्या भगवान सब कुछ देने के बदले जीवन कुर्बान करने के लिए कह सकता है? ये मेरा क्वेश्चन है। यहाँ तक सभी चीज़ों को देने के बाद भगवान इस हमसे कभी भी कुछ मांगते हैं? अगर ऐसा है तो फिर कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा ना की होती। अगर ऐसा ही है कि भगवान सब कुछ मांगते हैं तो कृष्ण ने द्रौपदी की लाज की रक्षा ना की होती। अगर सेक्स ही सब कुछ होता तो राम ने सीता के अलावा किसी और को हृदय में स्थान न दिया होता। अगर सेक्स ही सब कुछ है तो राम ने सीता को हृदय में स्थान ना दिया होता, बल्कि औरों के साथ भी वो करते, उनके पास ऑप्शंस थे। एंड अगर मर्द ही सब कुछ है तो शिव जी ने माँ पार्वती को काली का बोध न कराया होता। अगर मर्द ही सब कुछ है तो शिव जी ने माँ पार्वती को काली का बोध ना कराया होता।
सच तो ये है, चाहे नर हो या नारी हो, चाहे किन्नर हो या समलैंगिक हो, सब केवल एक इंसान हैं। और जब ये मानव रिश्ते की मर्यादा न रख पाए, जब ये मानव एक रिश्ते की मर्यादा न रख पाए, तो वह मानव भी नहीं है। सच तो यही है कि वो इंसान ही नहीं है, वो तो रावण और राक्षसी से भी गैर गुजरा है। खाली खाली सब ना राम नाम के पर्दे के नीचे नंगे हैं। दिस इज अ रियलिटी। जबकि ये जानते ही नहीं है, जबकि ये जानते ही नहीं है कि राम तो एक विचार है। राम एक विचार है जिसमें रिश्तों को सम्मान संबंध की ओट पर नहीं, जिसने रिश्तों को सम्मान संबंध की ओट पर नहीं बल्कि मानवता के भाव से दिया। कहते हैं सारे मर्द एक से नहीं हैं, सारी औरतें एक सी नहीं हैं। लेकिन जब रेशियो देखने निकलते हैं ना भाई साहब, ऐसा लगता है कि ये भी एक फिलॉसफी ही है। मर्दों की तो सच में कोई इज्जत ही नहीं है। फील होता है, मतलब अगर किसी को बुरा लगे प्लीज़ रियली सॉरी, बट मैंने जितना पढ़ा है, मैं जितना पढ़ती हूँ, मैं उस रेशियो के अकॉर्डिंग आपको ये बोल रही हूँ। ओके, ये सब आइडेंटिकल मतलब सॉरी ये अथॉरिटिकल सोर्सेस की पढ़ने के बाद ही मैं आपको ये बोल रही हूँ। ओके, ऐसा लगता है मर्दों की तो सच में कोई इज्जत ही नहीं है, क्योंकि वो हमेशा नंगे ही खड़े रहते हैं। क्योंकि जब एक बेटी, वो क्यों कह रही हूँ वो भी आप जान लीजिए, क्योंकि जब एक बेटी घर इसलिए नहीं जाती कि एक बाप उसका रेप करेगा, क्योंकि एक बहन भाई को हमदर्द अपना इसलिए नहीं बनाती क्योंकि वो उससे सेक्सुअल फेवर्स मांगेगा। भाई साहब, एक पत्नी अपने कमरे में इसलिए नहीं जाती या इसलिए जाने से डरती है क्योंकि उसका पति सेक्स ना करने पर मरने का नाटक करेगा। समाज के इन पहलुओं को देखकर तो ऐसा लगता है सेक्स लोगों की कभी ना मिटने वाली वो भूख है जो रिश्तों की तो हत्या कर ही देता है, साथ में मानवता की भी हत्या कर देता है। और इस बात से बेखबर ये जो लोग होते हैं ना, ये इस बात से बेखबर हैं कि विद इन अ कपल ऑफ ईयर दे विल बी फिजिकली एंड मेंटली डिस्ट्रॉय। लिटरली दे विल बी डिस्ट्रॉय बिकॉज दे आर प्रिपेयरिंग देरी मैयत। वो अपनी, सच में तो ये है कि वो फिजिकली और मेंटली खत्म करने की मैयत ही तैयार कर रहे होते हैं। उनको इस चीज़ से कोई खबर ही नहीं होती है। खैर सुधरेगा क्या समाज? सुधरेगा तो कोई नहीं, लेकिन फिर भी यही कहूँगी, दिस इज़ माई लास्ट लाइन्स, यही कहूँगी कि हाँ, औरत एक ताकत है। हाँ, औरत एक ताकत है जो चंडी बनकर इन सब का संहार कर सकती है। औरत एक ताकत है जो चंडी बनकर इन सब का संहार कर सकती है। तो सहारिता बनो, सहमिता नहीं। तो संहारिता बनो, सहमिता नहीं। दिस इज़ माई लास्ट लाइन। प्लीज़ लोगों का संहार करने वाली बनो, ठीक है ना? सहम के दुबक के मत बैठो कहीं पे भी। और ये सब चीज़ें कुछ नहीं है लाइफ में, आप अपने इंजॉय कर सकते हो। इन सबको लात मारो और उससे बाहर निकलो। दिस इज़ माई मैसेज टू दिस सोसाइटी एंड वुमेन्स ऑल्सो। इट्स मी नताशा रोहिणी, लेती हूँ आपसे अलविदा। बाय बाय। फिर मिलते हैं कुछ नए विचारों और पोएम के साथ।